हेलो व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज़ खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज़ लेक्चर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स। आज हम नया प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पढ़ेंगे और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से पैदा होने वाली बीमारी का नाम मलेरिया है। मलेरिया को अगर देखा जाए तो ये दो इटालियन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो इटालियन वर्ड्स, एक को कहते हैं माला और दूसरे को कहते हैं एरिया। माला का मतलब है बेड और एरिया का मतलब है एयर। कलेक्टिवली मलेरिया का मतलब है बेड एयर, या इसको पॉइजन एयर भी कह सकते हैं, पॉइजन एयर। क्योंकि एंशिएंट साइंटिस्ट का यह ख्याल था कि जितने भी एरिया में मार्शी प्लेसेस होते हैं तो मार्शी प्लेसेस में पानी कड़ा आ जाता है, स्टेगनेंट वाटर आ जाता है, तो स्टेगनेंट वाटर उसी इन्वायरमेंट को, उसी फिजा को पॉइजन बना देती है। और जब ये पॉइजन एयर ह्यूमन बॉडी या कोई और एनिमल या बर्ड इसको इनहेल करे तो फिर इससे ये मलेरिया पैदा हो सकती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग साबित हो गया एट दैट टाइम। ओके, अच्छा, तो ये इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन हो गई। नेक्स्ट, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स देखा जाए तो ये ऑब्लिगेट यूनिसेलुलर एंड हेमोप्रोटोजोन पैरासाइट है। हेमोप्रोटोजोन पैरासाइट है। ओके, नंबर थर्ड, ये जोनोटिक डिजीज है। क्या है? जोनोटिक डिजीज है। क्यों? बिकॉज ये इन्फेक्ट करते हैं डिफरेंट एनिमल, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, इसके अलावा कैटल, इसको भी इन्फेक्ट कर सकता है, कैटल, बर्ड्स, इसके अलावा रोडेंट, लीजर्ड और मंकी, ये सारे एनिमल और बर्ड्स वगैरह को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जोनोटिक डिजीज है। नेक्स्ट, इसके दो स्टेज होते हैं। एक को कहते हैं एसेक्सुअल स्टेज, और एसेक्सुअल स्टेज इन्हीं एनिमल के अंदर होता है, समझ गए ना। और दूसरा होता है इसका सेक्सुअल स्टेज। ओके, और सेक्सुअल स्टेज होता है मस्कीटो के गट के अंदर, मस्कीटो के गट के अंदर होता है। इसका कोई भी जुवेनाइल या एडल्ट स्टेज नहीं होता है, क्योंकि एसेक्सुअल स्टेज भी इसके सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं और सेक्सुअल स्टेज भी सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो इसका कोई भी जुवेनाइल या एडल्ट स्टेज नहीं होता है, समझ गए। तो ये इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन की तरफ अगर चला जाए तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फाइलम एपिकम्प्लेक्सा, क्लास एकोनाइडासीडा और ऑर्डर हेमोस्पोरोराइडा और जेनस प्लाज्मोडियम, स्पीशी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अंडरस्टैंड? अगर स्पीशी की तरफ चला जाए तो इसके तकरीबन 200 स्पीशी रिपोर्टेड कर चुके हैं। इसमें जो कॉमन स्पीशी है, तो कॉमन स्पीशी में सबसे पहले प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम है, और नेक्स्ट प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है और प्लाज्मोडियम नोलेसी है। ये सारे स्पीशी जोनोटिक स्पीशी है। ये सारे स्पीशी क्या है? जोनोटिक स्पीशी है।
मतलब ज़ूनोटिक स्पीशी का मतलब ये है कि ये सारे स्पीशी इक्वली ह्यूमन को भी, बर्ड को भी, लीजर्ड और रॉडेंट वगैरह सबको इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस में सबसे पहले रिसेंटली इन 2024 में एक सर्वे हो चुका है, ठीक है। उसी सर्वे के मुताबिक अराउंड अबाउट 282 मिलियन केसेस रिपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अमंग दीज इतने 6,10,000 ये डेथ रिपोर्ट कर चुके हैं, समझ गए ना। और ये सर्वे इन 2024 ग्लोबली अराउंड अबाउट 80 कंट्रीज में ये सर्वे हो चुकी है। इन डिस्ट्रिक्ट बन्नू, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट बन्नू पाकिस्तान, फिरोज खान एट आल 2018 में रिपोर्ट कर चुका है द करंट स्टेटस ऑफ मलेरिया इन प्रेग्नेंट वीमेन अराउंड अबाउट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 20% रिपोर्ट कर चुका है इन प्रेग्नेंट वीमेन, और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम अराउंड अबाउट 5% रिपोर्ट कर चुका है। ये डिस्क्रिप्शन प्रेग्नेंट वीमेन में हो चुका है, प्रेग्नेंट वीमेन, समझ गए ना। ये नेक्स्ट हिस्ट्री की तरफ चले जाए। हिस्ट्री में सबसे पहले इन 1880 फ्रेंच फिजिशियन लेविरान identified the plasmodium ring in human blood, समझ गए ना। ये इसका हिस्ट्री है। और नेक्स्ट इन 1897 रोनाल्ड रास identified that mosquito, कौन सा मस्कीटो? एनाफिलीज मस्कीटो एक्ट एज अ वेक्टर, ये बतौरे वेक्टर का काम करता है। मतलब यही है कि रोनाल्ड रास ने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मस्कीटो गट में आइडेंटिफाई कर चुका है, समझ गए ना। क्या क्या है, यानी आइडेंटिफाइड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मस्कीटो। कौन सा मस्कीटो? एनाफिलीज मस्कीटो। एनाफिलीज मस्कीटो के अंदर आइडेंटिफाई कर चुका है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग। सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग। सबसे पहले
Plasmodium disease, malaria, is caused by biting of mosquito. ओके, बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटो। तो ये जूनोटिक डिजीज है, एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है और ह्यूमन बॉडी को। तो ह्यूमन के लिए अलग मस्कीटो है और एनिमल के लिए अलग मस्कीटो है, बर्ड्स के लिए, रॉडेंट के लिए। ह्यूमन के लिए जो मस्कीटो है इसके तकरीबन राउंड अबाउट 500 स्पीशी है। इन्हीं 500 स्पीशी में से 30 स्पीशी राउंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल टू काज द मलेरिया। ओके, और इस मस्कीटो को हम कहा जाता है एनोफिलिस क्वाड्रीमेकोलेटस। क्वाड्रीमेकोलेटस ये मस्कीटो ह्यूमन बाइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ह्यूमन के अंदर मलेरिया काज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एनिमल के लिए और बर्ड्स के लिए जो मस्कीटो है वो अलग है। इसको हम कहा जाता है क्यूलेक्स पाइपिन। क्यूलेक्स पाइपिन्स ये मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल टू काज द मलेरिया इन बर्ड्स, एनिमल, रॉडेंट वगैरह। ओके, नंबर 1। नंबर 2, रिसेंट रिसर्च के मुताबिक इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू काज द मलेरिया टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी अगर एक ह्यूमन बीइंग जो इन्फेक्टेड है मलेरिया से और उससे ब्लड निकलवा दे, नॉर्मल के अंदर डाल दे, तो फिर ये मलेरिया ऑटोमेटिकली हेल्दी पर्सन के अंदर आ गया। तो इसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, नंबर 2। थर्ड नंबर पे अगर मादर इन्फेक्टेड है और मादर के पेट में, इसके ओम में फीटस है, ठीक है, पास मलेरिया फ्रॉम मदर टू द फीटस। ओके, तो ये थर्ड इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मलेरिया का। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्ट्रक्चर इसके डिफरेंट स्टेज हैं, लेकिन यहां पे हम सिर्फ मीरोजाइट को डिस्कस करते हैं। ओके, मीरोजाइट स्टेज। ओके, मीरोजाइट स्टेज ये ओवल शेप है, ओवल शेप। ओके, और नेक्स्ट इसका साइज है डायमीटर स्पेशली ये 1.5 माइक्रोमीटर है अराउंड अबाउट, और ये इसका स्ट्रक्चर है। समझ गए? स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं माइक्रोनीम। इस माइक्रोनीम का काम हास्ट सेल को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज हास्ट सेल एंड इनवेड, इसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर इसके खिलाफ लड़ता है। समझ गए? अच्छा, इसके साथ जो दो एडजस्ट रेड कलर के स्ट्रक्चर अटैच हैं, ये वाले, इसको कहते हैं राफ्ट्री। इसका काम प्रोटीन खारिज करना है ड्यूरिंग इन्वेजन, यानी इन्वेजन के दौरान क्या करते हैं, ये प्रोटीन खारिज करते हैं, प्रोटीन सेक्रीशन। ठीक है, कौन सीक्रेट करते हैं? मीरोजाइट प्रोटीन खारिज करता है ड्यूरिंग इन्वेजन। अच्छा, इसके बाद ये इसका गाल्जी बॉडीज है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स।
गाल्जी कॉम्प्लेक्स आपको पता है ये पैकिंग करता है, ठीक है, पैकिंग द मटेरियल। लेकिन इसके साथ साथ ये राउंड बॉडी, राउंड जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं डेंस ग्रेन्यूल। डेंस ग्रेन्यूल, इसका काम भी पैकिंग द मटेरियल, पैकिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन। ये न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन को क्या करते हैं, पैक करते हैं। समझ गए? ये इसका जो स्ट्रक्चर है स्मॉल, इसको कहते हैं एपिकोप्लास्ट। एपिकोप्लास्ट, इसका फंक्शन है ये फैटी एसिड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस, एपिकोप्लास्ट। और ये इसका लार्ज न्यूक्लियस है, ये इसका लार्ज न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ गए? और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप लोगों को पता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और ये इसका ब्लैक जो प्रोटेक्टिव कवर है, प्रोटेक्टिव कवर। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सबसे पहले ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, ओके। या इसको डाइजेनिक भी कह सकते हैं। किस तरह? देखिए, इसका एक होस्ट ह्यूमन है, एक होस्ट ह्यूमन है, या इसके अलावा बर्ड्स है, तो ये इसके इंटरमीडिएट होस्ट है, ओके, इंटरमीडिएट होस्ट है, या इसको आप सिंपली प्राइमरी होस्ट भी कह सकते हैं, प्राइमरी होस्ट, ओके। और एक इसका मस्कीटो है, मस्कीटो, या कैरियर भी कह सकते हैं, ठीक है, वेक्टर बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटो। तो मस्कीटो इसका सेकेंडरी होस्ट है, या डिफिनिटिव होस्ट भी कह सकते हैं। मस्कीटो इसका डिफिनिटिव होस्ट है, डिफिनिटिव होस्ट, या इसको सेकेंडरी होस्ट भी कह सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये मस्कीटो है, मस्कीटो के सिलाइवरी ग्लैंड में, ये इसका सिलाइवरी ग्लैंड है, सिलाइवरी ग्लैंड, ओके। सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये स्पोरोजाइट है, ये स्पोरोजाइट है। समझ गए ना? ये स्पोरोजाइट चले गए ब्लड पे, ये ब्लड वेसल है, किसके ब्लड वेसल में? ह्यूमन के ब्लड वेसल में ये ब्लू कलर के स्पोरोजाइट है, अंडरस्टैंड? और फिर ये स्पोरोजाइट ब्लड से चले जाते हैं लीवर पे, ये लीवर है, ये क्या है? ये लीवर है। समझ गए? अच्छा, जो ही स्पोरोजाइट लीवर के अंदर चले जाते हैं तो ये चेंज इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्टेज, जिसको कहते हैं क्रिप्टोजाइट। देखें, ये क्रिप्टोजाइट है, ये क्रिप्टोजाइट है। यहां पे मैं लिखता हूं क्रिप्टोजाइट। समझ गए? अच्छा, क्रिप्टोजाइट के बाद देखिए, यहां पे मैंने एक सेल सेपरेट किया, ये लीवर सेल है, एक लीवर सेल है। समझ गए? अच्छा, क्रिप्टोजाइट चेंज होता है इनटू अ
ये ब्लू कलर के क्रिप्टोमेरोजाइट हैं। क्रिप्टोजाइट चेंज इनटू अ क्रिप्टोमेरोजाइट, क्रिप्टोमेरोजाइट में चेंज होता है। देखिए ये सिंगल लीवर सेल है और ये ब्लू कलर के क्रिप्टोमेरोजाइट हैं। क्रिप्टोमेरोजाइट क्रिप्टोजाइट चेंज हो गए इनटू क्रिप्टोमेरोजाइट, समझ गए ना। अच्छा, विद इन द लीवर सेल्स के अंदर ये क्रिप्टोमेरोजाइट चेंज इनटू टू फॉर्म, ये वन फॉर्म है और ये इसका सेकंड फॉर्म है। इस फॉर्म को कहते हैं क्रिप्टो मैक्रोमेरोजाइट। क्या कहते हैं? क्रिप्टो मैक्रोमेरोजाइट, समझ गए। और ये बन गया क्रिप्टो माइक्रोमेरोजाइट्स, समझ गए। ये क्रिप्टो मैक्रोमेरोजाइट है और ये क्रिप्टो माइक्रोमेरोजाइट है विद इन द लीवर सेल। ये सिंगल लीवर सेल है। अच्छा, आफ्टर दैट लीवर सेल रप्चर किया जाता है। जब भी लीवर सेल रप्चर हो जाता है तो दोनों, ये क्रिप्टो मैक्रोमेरोजाइट है, क्रिप्टो मैक्रोमेरोजाइट है, और ये क्रिप्टो माइक्रोमेरोजाइट है, माइक्रोमेरोजाइट। ये फ्री हो गए, समझ गए ना। ये स्टेज लीवर के अंदर होता है। ये स्टेज लीवर सेल रप्चर करने के बाद, ये देखिए ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, आरबीसी, ये आरबीसी के अंदर जाते हैं, समझ गए ना। ये आरबीसी के अंदर चले गए, देखें ये आरबीसी के अंदर चले गए। ये माइक्रो मेरोजाइट है और ये मैक्रो मेरोजाइट है, समझ गए। अच्छा, ये फिर चेंज होते हैं इनटू अनदर राउंडेड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सिंगल रिंग स्टेज। क्या कहते हैं? सिंगल रिंग स्टेज। सिंगल रिंग स्टेज में चेंज हो गए। अच्छा, सिंगल रिंग स्टेज चेंज इनटू अ अमेबाइड स्टेज। ये इसका अमेबाइड स्टेज है, अमेबाइड। अमेबाइड स्टेज, समझ गए। अच्छा, अमेबाइड स्टेज इंक्रीज इन साइज। ये अमेबाइड स्टेज इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ जाता है। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, समझ गए। यानी सिंगल रिंग स्टेज आर चेंज इनटू अमेबाइड स्टेज। ये अमेबाइड स्टेज इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ जाता है और डिवाइड किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन, समझ गए ना। मल्टीपल फ्यूजन के जरिए ये डिवाइड किया जाता है। और देखिए, जब भी ये डिवाइड होता है तो इससे ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं शॉइजांट। क्या कहते हैं? शॉइजांट, शॉइजांट। ये शॉइजांट्स हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक वन लार्ज अमेबाइड स्टेज से 12 से लेकर 24 शॉइजांट बनते हैं, समझ गए ना। 12 to 24 शॉइजांट बनते हैं। और जब ये शॉइजांट बनते हैं तो इस स्टेज को हम कहा जाता है शाइजोगोनी। क्या कहते हैं? शाइजोगोनी। शाइजोगोनी, समझ गए। अच्छा, शाइजांट बनने के बाद ये आरबीसी रप्चर किया जाता है और क्या होते हैं? ये रिलीज होते हैं। ये देखें,
ये शाइजांट है, ये शाइजांट रिलीज होते हैं। ये एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है। और आरबीसी से पहले ये वाला प्रोसेस जो लीवर के अंदर हुआ, इसको हम कहते हैं एक्स एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ये एक्स एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है। और ये विद इन द आरबीसी, तो इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर ये रप्चर हो गया और ये ब्लड पे आ गए, क्या? शाइजांट। समझ गए? अच्छा, फिर शाइजांट चेंज होते हैं इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मीरोजाइट। ये मीरोजाइट है, ये मीरोजाइट है। यानी शाइजांट चेंज इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मीरोजाइट। ओके, लेकिन मीरोजाइट के साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल आरबीसी के अंदर रह जाते हैं। ये आरबीसी है, ठीक है, और ये आरबीसी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल रह जाते हैं जिसको हम कहते हैं गेमिटोसाइट्स। क्या कहते हैं? ये गेमिटोसाइट्स हैं, ये गेमिटोसाइट्स हैं, गेमिटोसाइट्स। लेकिन ये लार्ज है तो इसको हम कहते हैं मैक्रो, ठीक है, और इसको कहते हैं माइक्रोगेमिटोसाइट्स, माइक्रोगेमिटोसाइट्स। ये लीवर के अंदर आरबीसी के अंदर है दो स्पेशलाइज्ड स्टेज, इसको मैक्रोगेमिटोसाइट स्टेज और ये माइक्रोगेमिटोसाइट स्टेज। फिर इसके बाद जब भी मस्कीटो आता है और इसी इंफेक्टेड पर्सन को दोबारा काट ले तो फिर वो आरबीसी को सक करता है। तो आरबीसी सक लेने के दौरान ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मैक्रोगेमिटोसाइट्स और माइक्रोगेमिटोसाइट्स ये इनके स्टमक के अंदर चला जाता है। ये मस्कीटो का स्टमक है। समझ गए? तो इसको हम कहते हैं मैक्रोगेमिटोसाइट्स, मैक्रोगेमिटोसाइट्स, और इसको हम कहते हैं माइक्रोगेमिटोसाइट्स। समझ गए ना? माइक्रोगेमिटोसाइट्स और मैक्रोगेमिटोसाइट्स ये पैदा करते हैं क्या? ये पैदा करते हैं माइक्रोगेमीट। ये माइक्रोगेमीट है, माइक्रोगेमीट, और ये मैक्रोगेमीट है। समझ गए ना? माइक्रोगेमिटोसाइट और मैक्रोगेमिटोसाइट्स प्रोड्यूस अ माइक्रोगेमीट एंड मैक्रोगेमीट विद इन द स्टमक ऑफ द मस्कीटो। इन दोनों का आपस में मिलाप होते हैं और ये कंसीडर किए जाते हैं सेक्स सेल। ये इसके सेक्स सेल्स हैं। माइक्रोगेमीट गेमीट और मैक्रोगेमीट जब भी इसका फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के नतीजे में बनता है, ये देखिए, ये जाइगोट बनता है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। और जाइगोट स्टेज चेंज इनटू ओकाइनेट्स। इसको क्या कहते हैं? ओकाइनेट, ओकाइनेट। ये ओकाइनेट स्टेज है। और ओकाइनेट स्टेज दोबारा पेनिट्रेट विद इन द वॉल ऑफ द स्टमक और पास इनटू द एब्डोमिनल साइड, एब्डोमिनल साइड पे चले जाता है। ये इसका एब्डोमिनल साइड है। तो ये बनता है सिस्ट। ओकाइनेट चीज किस में तब्दील होता है? सिस्ट में तब्दील होता है, ठीक है। ये सिस्ट है और सिस्ट के अंदर एक न्यूक्लियस और ये सिस्ट वॉल है, सिस्ट वॉल। समझ गए? सिस्ट वॉल का न्यूक्लियस, सिस्ट का न्यूक्लियस डिवाइडेड और इसके अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं? इमेच्योर स्पोरोजाइट, इमेच्योर स्पोरोजाइट बनते हैं। और ये स्पोरोजाइट मेच्योर हो जाते हैं। ये मेच्योर स्पोरोजाइट है, मेच्योर स्पोरोजाइट है। समझ गए? और फिर मेच्योर स्पोरोजाइट का सिस्ट वॉल रप्चर किया जाता है और ये स्पोरोजाइट, ये स्पोरोजाइट, ये इसके स्पोरोजाइट है।
और ये स्पोरोजाइट रिलीज होते हैं। दिस स्पोरोजाइट आर पास इनटू द सेलाइवरी ग्लैंड। ये इसका सेलाइवरी ग्लैंड है, समझ गए। और दोबारा क्या करते हैं, ये मस्कीटो किसी और हास्ट को, या बर्ड्स हैं या कोई रोडेंट्स हैं, ठीक है, या कोई ह्यूमन है, इसको सर्च कर लेता है और दोबारा इसको बाइट करता है। इन द लाइफ साइकिल इज कंटिन्यू। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम मोइवेक्स का सेप्टम्स। सेप्टम्स, इसके कई सेप्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले सेप्टम्स में फीवर है, ओके, और फीवर के अलावा बॉडी एक और हेडेक, ओके। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट, वोमिटिंग एंड नासिया, नासिया। इसके अलावा शिवरिंग है, शिवरिंग, और हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली। और नेक्स्ट है स्प्लीनोमेगेली। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर और इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ये इसके तकरीबन और तकरीबन सिम्पटम्स हैं, समझ गए। नेक्स्ट, सबसे पहले इसका डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट। मतलब यही है कि पेशेंट से ब्लड लेते हैं स्लाइड पे और 3 स्मेयर बनाते हैं, ठीक है। खुश्क करने के बाद जमनी रंग की दवा जेमजास्टेन डालते हैं, ओके। इसको वॉश करते हैं और फिर इसको अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं बाय पुटिंग 1 ड्रॉप ऑफ इमर्जन ऑयल। समझ गए, ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। मतलब यही है सीरोलॉजिकल टेस्ट या ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट मतलब यही है, आप इसको ये भी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी यानी इसका डायग्नोसिस हम माइक्रोस्कोप के जरिए करते हैं, समझ गए। ये इसका हो गया डायग्नोसिस। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले हम एब्डोमिनल पेन है, बॉडी पेन है, तो हम एनाल्जेसिक भी ले सकते हैं, एनाल्जेसिक दवा, दर्द वाली दवा। इसके अलावा कुनैन भी हम ले सकते हैं, कुनैन। और इसके अलावा आर्टीमेटर ये भी हम ले सकते हैं, आर्टीमेटर, कुनैन। और आजकल मार्केट में जो जदीद फार्मूला अवेलेबल है वो है आर्टीसोनेट। यानी जो जीनेम के नाम से मार्केट में पॉपुलर है। प्रिवेंशन का माना है कि हम अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग में हमने पढ़ लिया कि इट इज काज बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटो, तो हमने मस्कीटो पे फोकस करना है, ओके। सबसे पहले हम करेंगे अवॉइड द आउटडोर स्लीपिंग। आउटडोर स्लीपिंग को हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, हम इस्तेमाल कर सकते हैं मस्कीटो नेट। मस्कीटो नेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं दरवाजे के लिए और खिड़कियां के लिए, ताकि मस्कीटो वगैरह
अंदर नहीं आ सकते। नेक्स्ट, हम ब्रॉडली मस्कीटो रिपेलेंट इस्तेमाल करेंगे। मस्कीटो रिपेलेंट, ठीक है। मस्कीटो रिपेलेंट मतलब मच्छरबाग, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या है, वो आप स्मोक भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस एरिया में आप लोग रह रहे हैं वहां पे स्मोक पैदा करे। नेक्स्ट, मॉस्पेल, ये लोशन है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा मस्कीटो काइल, मस्कीटो काइल भी अवेलेबल होता है, जलेबी जैसा। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मस्कीटो रिपेलेंट या मच्छरबाग। नेक्स्ट, हम इस्तेमाल कर सकते हैं कीरोसिन स्प्रे करेंगे। कीरोसिन स्प्रे करेंगे किस पे, ऑन स्टैंडिंग वाटर। जिधर भी स्टैंडिंग वाटर है तो इसी स्टैंडिंग वाटर पे हम कीरोसिन स्प्रे करेंगे, क्योंकि मस्कीटो की अफजाइश नस्ल, इसका ब्रीडिंग सीजन पानी में होता है, वहां पे अंडे छोड़ते हैं, लार्वी छोड़ते हैं, ठीक है। और ये कीरोसिन ऑयल या कीरोसिन स्प्रे ये एंटीसेप्टिक है, एंटी लार्वल है या एंटी एग्स है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ओके। और नेक्स्ट आप और भी लिख सकते हैं, मेंटेन द हाइजीनिक मीडिया इन द सराउंडिंग। जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं वहां पे आप कंप्लीटली सफाई करेंगे, ठीक है।